पिछले 3 सालों में पाकिस्तान के फार्मा में मेडिसिन की प्राइसेस 70% से ज़ायद बढ़ी हैं। जबकि दूसरी जानिब अगर हम मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ कंपैरिजन करते हैं तो बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज इस मुल्क को छोड़कर जा रही हैं। जैसे कि फार्मा का ग्लोबली सबसे बड़ा नाम अलाई लिली, वो पाकिस्तान छोड़कर जा चुकी है। फिर इसी तरह एक बड़ी कंपनी मर्क, उसको यहाँ की छोटी कंपनी मार्टन ने उसके शेयर्स को परचेज कर लिया। नेशनल लेवल पर अगर हम ग्रोथ को देखते हैं तो पाकिस्तान की फार्मा 15% से ज़ायद पर ग्रो कर रही है। लेकिन अगर हम दूसरी जानब क्वालिटी पे देखते हैं, प्रायोरिटीज और विजन को देखते हैं, यानी कि एफडीए अप्रूव्ड एक्सपोर्ट्स को देखते हैं, तो इसमें हमारा कोई विजन नजर नहीं आ रहा कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बेहतर करें। यानी कि पाकिस्तान में जितनी टोटल इंडस्ट्रीज है उतने इंडिया में एफडीए अप्रूव्ड प्लांट्स हैं। और एपीआई या एक्सिपियंट्स या इंपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान का 90% रॉ मटेरियल हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। अभी रिसेंटली एक डेवलपमेंट भी हुई है, जैसे कि पीपीएमए और गनी ग्लास ने जो कि प्राइम स्पॉन्सर था, उन्होंने एक इवेंट करवाया पाक फार्मा एंड हेल्थ केयर एक्सपो 2025। इस हवाले से आज हमने बातचीत करनी है। तो खुश आमदीद सोशल एक्सप्रेशन में मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। और सबसे पहले हम बातचीत करेंगे जो अभी रिसेंटली एक इवेंट हुआ है पाक फार्मा एंड हेल्थ केयर एक्सपो 2025। जिन्होंने ये इवेंट कभी गए नहीं है तो विजिट नहीं किया, तो उनके लिए सबसे पहले तो मैं इस इवेंट के बारे में डिस्कशन करना चाहूँगा। बेसिकली ये एक इवेंट, ये एक फार्मास्यूटिकल इवेंट होता है, गैदरिंग होती है, जिसमें वो लोग जो फार्मास्यूटिकल के रेलिवेंट होते हैं वो अपने स्टॉल्स खरीदते हैं। स्टॉल्स खरीद के वहां पर अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करते हैं, उसकी प्रमोशन करते हैं और सेल्स करते हैं। दूसरी जानिब वो लोग वहां पर आते हैं और अपनी उन प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं और उनको देखते हैं, रिव्यू करते हैं। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। द क्रेडिट गोज टू पीपीएमए एंड द गनी ग्लास। ये क्रेडिट इस हवाले से उनको जाता है कि एक अच्छा इवेंट है, बिजनेस गैदरिंग है, सेल्स जनरेट होती हैं। लेकिन अगर हम इस गैदरिंग को देखते हैं, फार्मास्यूटिकल इवेंट को देखते हैं, तो इस इवेंट के अंदर जो मेरी इस इवेंट के हवाले से एक ऑब्जर्वेशन रही वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन मेरी ये रही कि वहां पर सबसे ज्यादा स्टॉल्स रॉ मटेरियल के नजर आए। और जब मैंने उन स्टॉल्स को विजिट भी किया तो सब स्टॉल्स वालों की एक ही कहानी थी कि हमसे रॉ मटेरियल खरीद लें, यानी कि हम लोग चाइना इंडिया से रॉ मटेरियल खरीद के लाते हैं और यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक्टिव एंड एक्सिपिएंट। और अगर हम इसको नेशनल लेवल पर भी देखें तो पाकिस्तान में 90% से ज्यादा रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान अपना 90% रॉ मटेरियल एक्टिव एक्सिपिएंट्स इंपोर्ट करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं है, बल्कि एज असेंबलर के तौर पे काम कर रहा है। यानी कि बाइंडर, ग्लाइडेंट, लुब्रिकेंट्स या एपीआई एक्सिपिएंट्स और एपीआई जो भी यूज होता है वो हम लोग बाहर से मंगवाते हैं। पाकिस्तान बाहर से इंपोर्ट करता है और यहाँ पर असेंबल करता है और बेच देता है। तो इस हवाले से कोई विजन नजर नहीं आ रहा कि हम इंपोर्ट को कम कर दें या मार्केट कितनी खाली पड़ी हुई है, हम इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर। दूसरी चीज मुझे इस इवेंट के हवाले से ये नजर आई, वहां पर कोई इनोवेशन नहीं नजर आई, कोई इनोवेटिव मशीन नजर नहीं आई, बल्कि जो पहले वाली मशीन चल रही हैं, जो लेटेस्ट आ गई हैं, पहले वाली भी नहीं पड़ी हुई, कोई लेटेस्ट भी नहीं पड़ी हुई, तो इनोवेटिव का सवाल ही पैदा नहीं होता। जैसे कि अगर हम एचपीएलसी और यूवी, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट हैं फार्मा के, और उसको आप बेच रहे हो, आपने उसको डिस्प्ले पे नहीं लगाया हुआ। मैं एक स्टॉल पे गया, ऑल्दो कि मैंने सारे स्टॉल से विजिट किए, तो मैंने उनसे कहा कि भाईजान आपने एचपीएलसी और यूवी किधर है, बल्कि इससे लेटेस्ट भी वहां पे लगा हुआ था यूपीएलसी। तो मैंने कहा दिखाए, मैं इस पर जरा लोगों को बताते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो फार्मा इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल हो रहे होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट्स, दादा मर जाता है, पोता मर जाता है, उसके बाद उसका बेटा आके इंडस्ट्री चलाने लग पड़ता है। लेकिन मजाल है कि उसके अंदर नए इंस्ट्रूमेंट्स इक्विपमेंट्स ले आए, या जो है वो कोई इंस्पेक्शन वगैरह हो तब रंग रोगन भी करवा लेते हैं। तो ये तो हालात हैं। खैर एनीवे, मैंने उनसे कहा कि आप मुझे दिखाएं ताकि लोगों को बताएं कि एक बड़ी बेहतरीन मशीन है एचपीएलसी, आप एक लेटेस्ट मॉडल है, तो लोगों को बताते हैं लोगों को क्या फायदा हो सकता है। इसी तरह यूपीएलसी है, आल्दो के उनके पास अवेलेबल नहीं थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप आ जाएं हमारे ऑफिस, हम आपको वहां पे विजिट करवा देते हैं। तो आप किसी चीज को बेच रहे हो और आपके पास डिस्प्ले में नहीं है, तो ये मुझे बड़ी बुरी बात लगी। फिर इनोवेटिव, लास्ट टाइम मैंने विजिट किया था इसी इवेंट को, तो मुझे कोई इनोवेटिव मशीन नजर आई, पैकिंग मशीन। ऑल्दो कि जो फार्मा में काम करते हैं तो उनको पता है पैकिंग के लिए हम 10-15 पैकिंग के पर्सोनल्स इस्तेमाल होते हैं, एक बेल्ट होती है और फिर उसके ऊपर फिर पैकिंग स्टाफ आता है। पैकिंग स्टाफ आके ब्लिस्टर को, यूनिट बॉक्स को और फिर लीफलेट को पैक करता है। तो एक लाखों का बैच होता है तो उसको टाइम लगता है। तो एक ऑटो पे मशीन थी जहां पर लीफलेट, ब्लिस्टर और यूनिट बॉक्स ऑटो पे पैक हो रहा था। तो वो मुझे एक इनोवेटिव मशीन नजर आई, जो कि इस दफा भी मुझे नजर नहीं आई। खैर, इनोवेशन और जो आपके पास प्रोडक्ट ऑलरेडी मौजूद हैं वो आपके पास डिस्प्ले में नहीं थी,
तो जो कि एक मैं समझता हूँ कि इस पर सोचना चाहिए। कोर पॉइंट जो कि पाकिस्तान में ना कोई भी एफडीए अप्रूव्ड प्लांट नहीं है। सोचें कि अगर आपके पास लेटेस्ट मशीन्स, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स और लेटेस्ट जो है वो आप गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते, पाकिस्तान में कोई भी एफडीए अप्रूव्ड प्लांट नहीं है, बल्कि जितने यहाँ पर प्लांट्स हैं उतने इंडिया में एफडीए अप्रूव्ड है। इट मीन्स दैट कि हमारी क्वालिटी भी, पाकिस्तान की क्वालिटी भी उस लेवल की नहीं है। और इस हवाले से लीडरशिप का फार्मा में मेरी वहां से बहुत से लोगों से बात हुई तो कोई विजन भी नजर नहीं आता कि हम इंटरनेशनली अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करें, इंटरनेशनल गाइडलाइंस को मीट करें। क्योंकि हम जो मेरी ऑब्जर्वेशन है इस हवाले से वो ये रही है कि ये लोग समझते हैं कि जो सीईओज हैं या वहाँ की जो बड़ी लीडरशिप, वो समझते हैं कि इस पे पैसा ज्यादा है, इसको हम अपनी प्रोडक्ट बना रहे हैं, खास तौर पर लोकल कंपनीज। वो उनकी सोच यही कि हम बना रहे हैं प्रोडक्ट्स, इसको ट्रेडिंग पे फेंको। कोई बंदा डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करता, ट्रेडिंग फार्मेसी से उनकी सेल्स जनरेट हो जाती है एंड दैट्स फाइन। तो कोई विजन नजर नहीं है, कोई ब्लाइंडली चल रहे हैं, चलाओ, और जस्ट इसी तरह की चीजें हैं। कोई इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस की तरफ, कोई प्लांट रेनोवेशन, कोई सीजीएमपी गाइडलाइंस इंप्रूवमेंट कर लेना लेटेस्ट, तो इस पर सोचना चाहिए। तो यही 2-3 पॉइंट्स थे जो कि मैं आज आपके साथ डिस्कशन करना चाह रहा था। बाकी ओवरऑल इवेंट बहुत अच्छा था एंड आई अप्रिशिएट पीपीएमए। थैंक यू।